नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। उसकी आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे और फिजिकल के लिए अपना अनुभव क्या था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो 2022-23 की भर्ती थी उसमें हम फिजिकल क्वालिफाई थे। हमने भी फिजिकल दिया था और उसमें पास हुए थे, तो उस अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे और किस तरह फिजिकल होता है, क्या फिजिकल के लिए कट ऑफ रहते हैं, तो उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले आंसर की के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आंसर की किस तरह से पिछली परीक्षाओं में आई थी। जो भर्ती 2021 की थी उसमें आंसर की 3 दिन बाद आ गई थी, और 2022 की भर्ती थी, 2022 की भर्ती जो 2023 में पूरी हुई थी उसमें 5 दिन बाद आंसर की आई थी। और जो ये जो भर्ती चल रही है इसमें भी क्या है, 7 मार्च को तो अपने नॉर्थ क्षेत्रों में अपने एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। ज़्यादातर सभी इलाकों में 7 तारीख को ख़त्म हो गए थे, लेकिन कुछ साउथ के और कुछ पूर्वी क्षेत्र थे उनमें 12 मार्च तक एग्ज़ाम चले हैं। तो इस वजह से अभी आंसर की जारी नहीं हुई है। हालांकि इसका लिंक एसएससी की साइट पर 7-8 तारीख को ही जनरेट कर दिया गया था, लेकिन आंसर की अपलोड नहीं की गई थी। इसी वजह से आंसर की अपलोड नहीं की गई थी कि एग्ज़ाम पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब तक एग्ज़ाम पूरे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आंसर की जारी नहीं कर सकते। अब इस बार एसएससी क्या करेगी, जो पिछली जो एसएससी की साइट थी ssc.nic.in, इस पर अपना पूरा डाटा अपलोड करती थी, लेकिन एसएससी ने अपनी साइट को चेंज कर दिया है और बदल दिया है। उसने नई वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है ssc.gov.in। ये वाली जो एसएससी की साइट है, इस पर आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। तो परेशान मत होइए, आंसर की आ जाएगी। बस आप क्या करते रहिए, कंटिन्यू अब आप शुरू कर दीजिए रनिंग करना। तो रनिंग जैसे अगर पहले से रनिंग करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा और रहता है। चलिए अब फिजिकल के बारे में आपको बता देते हैं। 2022 में कट ऑफ क्या थी इसके बारे में हम आपसे बता देते हैं। जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था लड़कों को 2022 में, तो जो जनरल के जो बच्चे थे उनको 123.71 पर ही बुला लिया गया था, और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे उनको 120.49 पर बुलाया था, और ओबीसी के जो बच्चे थे उनको 121.10 पर बुलाया था, और एससी की जो कट ऑफ थी वो 109.93 थी, और एसटी की कट ऑफ थी 103.80। तो यह पिछली जो भर्ती थी उसकी कट ऑफ थी। इस बार क्या रहेगा कि इसमें आपके 5 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। इसलिए इंक्रीज हो सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही आसान आया था, और इस बार जो भर्ती की संख्या थी वो भी आधी थी, लगभग आधी थी। पिछली बार 50,000 51,000 3 बार इंक्रीज हुई थी। तो इस बार जो अपनी भर्ती है वो इतनी नहीं है, 26,000 के आसपास है, लगभग 26,146। तो इतनी जो है इस बार है। तो फिजिकल के लिए तैयारी किस तरह से करना चाहिए और क्या करना चाहिए, देखिए फिजिकल ऐसे ही नहीं, ये फिजिकल और ऐसा नहीं है कि कोई तेज़ भागकर फिजिकल को पार किया जाए। ये फिजिकल ऐसा नहीं है, बस आपको क्या है अपने अंदर पेशेंस बनाए रखना होगा और फिजिकल को क्वालिफाई करना होगा। इसमें जो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 5 किलोमीटर की जो रनिंग होती है वो, उसके लिए आपसे 24 मिनट में दौड़ना होता है। आपको 5 किलोमीटर की रनिंग को 24 मिनट में दौड़ना होता है। तो शुरुआत आप करिए, शुरुआत करें तो आप किस तरह से करें, जैसे पहले दिन है, सबसे पहले दिन जाए तो आप सुबह घर से निकलें तो उस समय आप पहले तो फ्रेश होकर जाइए, बिल्कुल फ्रेश होकर, और सुबह थोड़ा सा पानी और किशमिश हैं या फिर जो पिंड खजूर आते हैं उनको खा लीजिए, उनके द्वारा आप जा सकते हैं। सुबह पानी भी आपको पी के जाना है, लगभग आधा गिलास। जाते ही आपको
जैसे आपका रोड है या ग्राउंड है वहाँ स्टार्ट करना है, तो डायरेक्ट सीधे आपको भागना नहीं है। अगर आप सीधे भागेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है। आपको पहले वहाँ स्ट्रेचिंग करनी है, कुछ वार्म अप करना है, अपने शरीर को गर्म कर लेना है, उसके बाद ही आप दौड़ना स्टार्ट करें। और पहले दिन ऐसा नहीं है कि आप 5 किलोमीटर ही सीधा भाग जाएं। 5 किलोमीटर नहीं भागना है आपको। आपको क्या करना है, पहले दिन आपको 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जाना है, और जितने भी पेस से जाएं मायने नहीं रखता, पहले आप बस आप दौड़िए, जिससे आपका क्या है स्टेमिना बनेगा। दूसरे दिन क्या है, थोड़े सा आप बढ़ा सकते हैं, 2 किलोमीटर कर सकते हैं उसको, तीसरे दिन 3 किलोमीटर, चौथे दिन 4 किलोमीटर, इस तरह से धीरे धीरे करके आप 5 किलोमीटर पहुंच जाइए। इससे क्या है, आप अपनी क्षमता को देखिए कि हम 5 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं या नहीं भी। तो इस तरह आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे, ये ही प्रोसेस होता है। और डायरेक्ट आप पहले दिन से ही 5 किलोमीटर भागना शुरू करें तो आप सीधे घर बैठ जाएंगे, आप कहीं इंजरी भी कर लेंगे। और इतनी फास्ट नहीं भागना है। अगर 5 किलोमीटर आपकी रनिंग, जैसे कि आपने 5वें दिन 5 किलोमीटर की रनिंग की टाइम लगाई, तो आपका 27 मिनट, 28 मिनट, 30 मिनट आ रहा है। किसी किसी बच्चे का जो जिसका वेट ज़्यादा नहीं होता है, वो क्या है 20 से 23, 24, 25 में भी निकाल सकता है। लेकिन जिनका वेट होता है उनका थोड़ा जो है टाइमिंग ज़्यादा आता है, 27, 28, 29, 30। घबराने की कोई बात नहीं है, शुरुआत का टाइम है, ये आराम से घट जाएगा। बस आप क्या है कंटिन्यू अपनी रनिंग को शुरू करते रहिए, रुकना नहीं है। जैसे किसी दिन अगर आपको लगे कि हम थोड़ा थक गए हैं, तो 5-6 दिन के बीच में आप अपना एक दिन रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लगातार जाएं। और आपको ज़रूरी ये बात ध्यान रखनी है कि जाते ही आपको अपने शरीर को थोड़ा वार्म अप करना है और स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद रनिंग करने के बाद भी फिर से आपको वार्म अप, स्ट्रेचिंग, उसके बाद आपको कूल डाउन, और तब आपको घर आना है। ऐसा नहीं कि सीधे आप रनिंग करते हुए रुके और घर ही चल दिए, ऐसा नहीं। आपको क्या है कि वहाँ पर भी आपको क्या है रनिंग करनी है, रनिंग नहीं करनी, उसके बाद स्ट्रेचिंग, कूल डाउन करना है बस आपको आराम से, और घर आ जाना है। देखिए मेरा क्या हुआ था पिछली बार, जो इसकी जो ये रनिंग हुई थी, पहले 24 अप्रैल को होनी थी, 24 अप्रैल को, लेकिन उसके ये किसी वजह से पोस्टपोन्ड होकर के 1 मई से कर दी गई, 1 मई से। और अपना जो एग्ज़ाम था वो 10 मई को था। अपन ये जो फिजिकल की जो डेट थी वो 10 मई की थी। तो क्या है, आप आराम से जाइए, जैसे कि ऐसे जाइए बिल्कुल कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। आपको जैसे फिजिकल की डेट आ जाए उससे 2-3 दिन बाद ही, और आपको पता चल जाए कि मेरा जो रनिंग का जो डेट है वो इतने तारीख है, तो आपको उससे 2 दिन या 3 दिन, 2 दिन पहले ही आपको रनिंग बंद कर देनी है, एकदम प्रॉपर रेस्ट लेना है। और आगे जैसे जैसे प्रोसेस होगा हम बताते रहेंगे। इससे क्या है रेस्ट लेने से कि आपका जो शरीर है उसमें जो ऊर्जा है एकत्रित हो जाती है, और वहाँ जो हम रनिंग करते हैं फाइनल में, तो वहाँ जो है हम अच्छे तरह से अपना बेस्ट परफॉर्म दे पाते हैं। तो इस वजह से हमारी जो रनिंग है अच्छी खासी निकल जाती है। अगर यहाँ ग्राउंड में कोई बच्चा 24 किलोमीटर दौड़ रहा है तो उसकी रनिंग 2 मिनट आराम से घटती है वहाँ, क्योंकि यहाँ तो आप अकेले में कर रहे हैं, 2-3 लड़कों के साथ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे होते हैं, और वहाँ आपको एकदम जुनून भी होता है कि ये हमारा फाइनल है, इसमें हमको पूरा दम लगाना है, और वहाँ लगता भी है। मेरा क्या होता था, मैं अब 24 मिनट में निकालता था फिक्स, जो रनिंग निकालता था अपने रोड पर करता था मैं, तो 24 मिनट में निकलता था। लेकिन मैंने वहाँ 22 मिनट और 19 सेकंड में रनिंग को निकाल दिया था वहाँ। इसी तरह से मेरा रनिंग क्वालिफाई हुआ था, लेकिन किसी नंबर कम होने की वजह से मैं मेडिकल की लिस्ट में नहीं आ पाया। तो कोई बात नहीं, इस बार भी अपना फॉर्म डला हुआ है, और आंसर की का हम भी वेट कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं। तो धन्यवाद। आगे जो भी वीडियो आएंगी आप देखते रहिए हमारी वीडियो को। धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ मेरा ये चैनल नया है तो
मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको अपना जो भी अनुभव है शेयर करता रहूँगा। जैसा भी अनुभव है वो शेयर करता रहूँगा। और एसएससी जीडी से संबंधित जो भी अपडेट होगी, जैसे आंसर की का अपडेट है, मैं तुरंत ही जैसे आंसर की आएगी मैं तुरंत ही आपको बताऊंगा कि आंसर की आ गई है, आप चेक कर सकते हैं। और रिजल्ट का अपडेट है, फिजिकल का अपडेट है, उसके बाद मेडिकल का अपडेट है, फाइनल तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नया ही चैनल है। देखिए आपके सपोर्ट से ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे सब्सक्राइब ज़्यादा है ही नहीं, अभी शुरू ही किया है अपना चैनल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें पसंद आया है, और कमेंट करके भी बताएं कि आपका जो नंबर है आप कितने अटेम्प्ट करके आए थे और आपको कितना लग रहा है कि मेरा कितना सही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप पहले से ही कुछ अनुभव लगा लें। जब तक आंसर की नहीं आती तब तक नंबरों का कोई आप अनुभव नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ लगभग उसके आसपास हम ज़रूर पहुंच सकते हैं। उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पिछली बार मुझे 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो आपको भी अगर आप 10 नंबर के आसपास कम लग रहे हैं आपके जैसे कि आंसर की चेक करने के बाद, तो बेफिक्र रहिए, आपका भी नंबर आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।